हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस फिजिक्स। ये थर्मोमेट्री का पार्ट सेकंड है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट टेम्परेचर के स्केल्स क्या होती है, हीट क्या होती है और अलग अलग टेम्परेचर स्केल्स जैसे कि सेल्सियस था, फ़ारेनहीट थी, केल्विन थी, उसके बाद में रूमर था, रैंकाइन था। उन स्केल का इंटरचेंज कैसे करना है, एक स्केल से दूसरे स्केल में कैसे जाना है। आज के क्लास में हम कुछ उसमें और इम्प्रूव करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी स्केल में मेजर किए वाला टेम्परेचर माइनस उस स्केल का लोवेस्ट फिक्स्ड पॉइंट अपॉन उस स्केल का अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ये क्या होता है ऑलवेज कांस्टेंट। लोवेस्ट फिक्स पॉइंट हमने किसको माना था, मेल्टिंग ऑफ आइस को, और अपर फिक्स पॉइंट हमने किसे माना था, बॉइलिंग वाटर को। इसका मतलब ये हुआ कि टी सी माइनस टी नॉट अपॉन टी हंड्रेड माइनस टी नॉट, ये ऑलवेज क्या आएगा, कांस्टेंट। इसी का यूज़ करके क्या हम ये वाला फॉर्मूला बना सकते हैं, टेम्परेचर इज इक्वल टू एक्स टी माइनस एक्स जीरो अपॉन एक्स हंड्रेड माइनस एक्स जीरो इंटू 100। अब ए वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक्स टी मतलब क्या है देख लो। सबसे पहली बात, यक्स मतलब क्या है, यक्स मतलब एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो बदल रही है, जो वैरी हो रही है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। और ए है वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी जब टेम्परेचर कितना होगा, एट टेम्परेचर जब कितना होगा, टी होगा। एक्स जीरो मतलब क्या है, उसी क्वांटिटी की वैल्यू जब टेम्परेचर कितना होगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस। एक्स हंड्रेड मतलब क्या है, उस क्वांटिटी की वैल्यू जब टेम्परेचर कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस। और टी मतलब क्या है, वो टेम्परेचर जो हमें फाइंड आउट करना है। मतलब जब टी टेम्परेचर होगा तब यक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स टी। अब इसका यूज़ क्या होता है देख लो कि सेम फॉर्मूला, अगर मान लो वो क्वांटिटी लेंथ है, मान लो अगर वो क्वांटिटी कौन सी है, लेंथ है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, टी इज इक्वल टू एल टी माइनस एल नॉट बाय एल हंड्रेड माइनस एल नॉट इंटू क्या आएगा 100। आपका आंसर आएगा डिग्री सेल्सियस में। मान लीजिए कि वो जो क्वांटिटी है जो टेम्परेचर के साथ बदल रही है वो वॉल्यूम है, तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा, टी इज इक्वल टू वी टी माइनस वी नॉट बाय वी हंड्रेड माइनस वी नॉट इंटू 100। आंसर आएगा डिग्री सेल्सियस में। मान लो अगर आप कोई कांस्टेंट वॉल्यूम वाला थर्मामीटर यूज़ कर रहे हैं जिसमें प्रेशर बदल रहा है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, पी टी माइनस पी नॉट बाय पी हंड्रेड माइनस पी नॉट इंटू क्या आएगा 100। आंसर आएगा डिग्री सेल्सियस में। मान लो आप कोई रेजिस्टेंस वाला थर्मामीटर यूज़ कर रहे हो जिसमें जनरली प्लेटिनम की वायर यूज़ की जाती है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, आर टी माइनस आर नॉट बाय आर हंड्रेड माइनस आर नॉट इंटू 100। ओके, इस बात को आप समझ रहे हो कि यहाँ पे आर टी मतलब क्या लेना है, रेजिस्टेंस जब टेम्परेचर कितना होगा टी। आर नॉट मतलब क्या लेना है आपको, रेजिस्टेंस जब टेम्परेचर कितना होगा 0। आर हंड्रेड मतलब क्या लेना है, रेजिस्टेंस जब टेम्परेचर कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस, और आपको आंसर मिल जाएगी। उसके बाद आते हैं हम एक और तरह के थर्मामीटर के पास जिसे कहा जाता है मॉडर्न थर्मामीटर्स। मॉडर्न थर्मामीटर्स ये डिपेंड करते हैं ट्रिपल पॉइंट के ऊपर। यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट जो हमने 2 लिए थे, यहाँ पे एक ही लेना है और ये लेना है आपको ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है देख लीजिए। ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एक ऐसा टेम्परेचर है जब वाटर का सॉलिड, लिक्विड और वेपर केस में, वेपर स्टेट में वाटर एट द सेम टाइम प्रेजेंट करता है। टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ये ऑलवेज होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस, या इसे कहा जाता है 273.16 केल्विन। मैंने सिंपली ऐड कर दिया है कितना, 273.15। याद है कन्वर्जन कल वाला कैसे किया, 0.01 प्लस 273.15, और आंसर आ गया केल्विन में ये वाला। अब ये थर्मामीटर्स को ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है क्योंकि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ये प्रेशर के वजह से या टेम्परेचर की वजह से चेंज नहीं करता, ये ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सो दिस आर द मोर एक्यूरेट थर्मामीटर्स। इसका रीज़न क्या लिखोगे आप, इसका रीज़न है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर एंड अदर पैरामीटर्स। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर is independent on
other parameters such as टेम्परेचर और प्रेशर और इम्प्यूरिटीज़। ओके, अब इस वाले थर्मामीटर का यूज़ कैसे करना है, तो फॉर्मूला क्या यूज़ करना है आपका, T इज इक्वल टू यक्स बाय यक्स ट्रिपल पॉइंट इंटू 273.16 केल्विन। सेम आपको यूज़ करना है। यहाँ पर यक्स मतलब क्या लेना है, आप इसे यक्स टी भी कह सकते हो। यक्स टी मतलब क्या है, यहाँ पर यक्स टी जो आप लगा रहे हो, यूज़ कर रहे हो, वो यक्स टी क्या है देख लो। यहाँ पर यक्स टी मतलब है वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ क्वांटिटी व्हेन टेम्परेचर इज टी, जो आपको निकालना है। यहाँ पर यक्स ट्रिपल पॉइंट मतलब क्या है, उसी क्वांटिटी की वैल्यू, वैल्यू ऑफ क्वांटिटी व्हेन टेम्परेचर इज इक्वल टू ट्रिपल पॉइंट। ओके, और यहाँ पे जो हमने मल्टीप्लाई का फैक्टर किया है वो कितना है, 273.16। और आपका जो आंसर मिलेगा वो ऑलवेज किस में मिलेगा, योर आंसर इज ऑलवेज, आपका आंसर हर बार किस में आएगा, केल्विन में आएगा। अब मॉडर्न थर्मामीटर्स में देख लीजिए कि मान लो आप लेंथ यूज़ कर रहे हो, तो फॉर्मूला भूलना नहीं है। क्या है मॉडर्न थर्मामीटर का फॉर्मूला, T इज इक्वल टू यक्स टी बाय यक्स ट्रिपल पॉइंट इंटू 273.16 केल्विन। मान लो आप जो क्वांटिटी यूज़ कर रहे हो, लेंथ यूज़ कर रहे हो, तो फॉर्मूला क्या आएगा, T इज इक्वल टू एल टी बाय एल ट्रिपल पॉइंट इंटू 273.16 केल्विन। मान लो आप कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर यूज़ कर रहे हो। आप क्या यूज़ कर रहे हो, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर। अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर यूज़ कर रहे हो तो उसमें चेंज कौन करेगा, प्रेशर। तो फॉर्मूला क्या आएगा, T इज इक्वल टू पी टी बाय पी टी आर इंटू 273.16 केल्विन। मान लो आप कांस्टेंट प्रेशर थर्मामीटर यूज़ कर रहे हो। आप क्या यूज़ कर रहे हो, कांस्टेंट प्रेशर थर्मामीटर, ऐसा थर्मामीटर जिसमें कौन चेंज होगा, प्रेशर। तो फॉर्मूला क्या आएगा, T इज इक्वल टू वी टी बाय वी ट्रिपल पॉइंट इंटू 273.16 केल्विन। मान लो आप कोई रेजिस्टेंस थर्मामीटर यूज़ कर रहे हो, तो रेजिस्टेंस थर्मामीटर में आप क्या यूज़ करो, फॉर्मूला क्या आएगा, T इज इक्वल टू आर टी बाय आर ट्रिपल पॉइंट इंटू 273.16 केल्विन। बस आपको सिंगल फॉर्मूला याद करना है, बाकी सब फॉर्मूले अपने आप बनेंगे और आपके आंसर्स आते जाएंगे। ओके, तो आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर, सेम कंसेप्ट के ऊपर। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। क्वेश्चन देख लो क्या कहता है, देयर इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। इसका मतलब यहाँ पर चेंज कौन होगा, प्रेशर, क्योंकि ये बताया क्या है आपका, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर यूजिंग हेलियम रिकॉर्ड्स 20 किलोपास्कल एट द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एंड प्रेशर ऑफ 14.3 किलोपास्कल एट द टेम्परेचर ऑफ ड्राई आइस। और हमें क्या निकालना है, टेम्परेचर ऑफ द ड्राई आइस। तो सिंपली सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देख लो हम क्या दिया है आपको, प्रेशर दिया है, कब, ट्रिपल पॉइंट पर, कितना था, ए वाला 20 किलो पास्कल। ओके, हमें मेजर किसका करना है, ड्राई आइस का। ड्राई आइस में अगर उसी थर्मामीटर को डाल दिया तो प्रेशर कितना बन रहा है, 14.3 किलो पास्कल। तो सिंपल फॉर्मूला क्या आएगा, T इज इक्वल टू प्रेशर बाय प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट इंटू 273.16 केल्विन। अगर हमने इसे सॉल्व कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर प्रेशर कितना है, प्रेशर 14.3। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया था। ये कितना है, 20, यूनिट्स कैंसिल कर जाएंगे, 273.16। अगर हमने इसे सॉल्व कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। और इसे सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 195.30 केल्विन। ओके, हमने क्या निकाल दिया, टेम्परेचर ऑफ द ड्राई आइस। इसके बाद जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देख लो। एन अनग्रेजुएटेड थर्मामीटर ऑफ यूनिफॉर्म बोर इज अटैच्ड टू सेंटीमीटर स्केल एंड it is found to be read 10.3 centimeter in melting ice, 26.8 centimeter in boiling water and 6.5 centimeter in freezing of liquid mixture.
कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग मिक्सचर। सबसे पहले बात ध्यान दो, यहाँ पर जो चेंज क्वांटिटी बदल रही है वो कौन सी है, लेंथ है। तो हम यहाँ पर गिवन दैट निकालेंगे। जब भी हम इसे डालते हैं किसमें, मेल्टिंग आइस में, मतलब यल नॉट दिया है, तब रीडिंग कितनी आती है, 10.3 सेंटीमीटर। जब भी हम इसे डालेंगे बॉइलिंग वाटर में, मतलब यल 100 कितना है इसका, 26.8 सेंटीमीटर। जब भी हमने इसे किस में डाला था, फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड मिक्सचर में, जो हमें निकालना है, इसका मतलब यल कितना दिया है, 6.5 सेंटीमीटर, या इसे यल टी भी कह सकते हैं। फॉर्मूला क्या आएगा, T इज इक्वल टू यल टी माइनस यल ज़ीरो बाय यल 100 माइनस यल ज़ीरो इंटू 100। वैल्यूज पुटअप करेंगे, यल टी कितना दिया है, 6.5 माइनस 10.3 डिवाइडेड बाय 26.8 माइनस 10.3 इंटू 100। ओके, इसे सॉल्व करते वक्त देख लो, ये माइनस में आएगा, माइनस में आएगा ये वाला आंसर, और ये आंसर बनेगा -3.8, ये आएगा 16 कैलकुलेशन किए थे अभी, 16.2, और इनटू क्या बनेगा ये 100। सो इसे सॉल्व करने के बाद लास्ट फाइनली आंसर आएगा -23.03 केल्विन। ओके, सो क्वेश्चंस इजी होते हैं,